जय हिंद दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं चित्र पर आधारित, और ये सवाल बनेगा ज्यामिति का प्रयोग करके, और इसमें कुछ पाइथागोरस प्रमेय भी लगेगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज दिया है एबीसी, बी पर दिया है 90 डिग्री कोण, और एक त्रिभुज दिया है एडीसी यानी कि डी पर दिया है 90 डिग्री कोण। आपसे सीडी की लंबाई पूछा जा रहा है जो कि एक्स दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहली बात, इस त्रिभुज एबीसी को और ये त्रिभुज ईडीसी को, इस त्रिभुज ईडीसी को आपको सबसे पहले समरूप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ईडीसी में। चलिए कुछ एजम्पशन कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। मान लिए कुछ समय के लिए कि ये कोण क्या है, थीटा है। क्या ये कोण थीटा है? तो जय आप एक बात याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है और ये कोण थीटा है, तो ये कोण इसका पूरक होता है, अर्थात इस कोण को मापिएगा तो 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये जब थीटा कोण दे दिया है तो आप यहाँ पर क्या बताइएगा, 90 माइनस थीटा बताइएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए इसको। इसी तरह इस डायग्राम में देखिए, ये कोण दिया है 90 डिग्री और ये दिया है थीटा और ये दिया है 90 डिग्री। तो आप ज्यामिति का प्रयोग करिएगा, क्योंकि एक सरल रेखा बनेगी। पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा, जिसमें ये 90 डिग्री दिया है, ये थीटा दिया है। आपसे ये पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, 90 माइनस थीटा होगा, आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, चलिए ये जब 90 माइनस थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा का पूरक क्या होता है, थीटा होता है। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा। ठीक है, ये भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में देखेंगे आप, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। देखिए कैसे करेंगे, इसका शीर्ष कैसे लिखेंगे। देखिए ए का जो शीर्ष है, देखिए यहाँ पर ए का शीर्ष पर कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है, और इसमें सी पर बना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ए का आपको सममत शीर्ष लिखना होगा सी, और यहाँ बी है तो 90 डिग्री, डी है तो 90 डिग्री, यानी कि बी का शीर्ष कहाँ जाएगा, डी पर जाएगा। और ये बचा क्या, इसमें देखिए तो ये थीटा बचा कहाँ पर, सी पर। सी का शीर्ष कहाँ जाएगा, उस ई पर जाएगा। तो आप देखिएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए नाम कैसे लिखेंगे, ए का शीर्ष सी पर, ए का शीर्ष सी पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिख देते हैं, समरूप करते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर। बी का शीर्ष, देखिए बीच में बी लिखे हैं तो बीच में क्या लिखे हैं, डी लिखे हैं। सी है तो सी के लिए क्या है, ई है। तो आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिएगा। ठीक है, कौन सा रूल से किए हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, किस रूल से किए हैं। बोलिएगा सर एंगल प्रमेय से, यानी एंगल ऊपर में से बोलेंगे आप। ठीक है, जैसे दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यदि मान लीजिए हम साइड ए बी ले लेंगे, क्या लेंगे, ए बी लेंगे, तो यहाँ से कौन साइड लेना पड़ेगा, देखिए शुरू का 2 को लिए हैं शीर्ष, तो यहाँ पे शुरू का 2 को शीर्ष ले लीजिए, सी डी ले लिए बराबर। देखिए यहाँ का हम लास्ट का ले लिए, फर्स्ट और लास्ट शीर्ष, यानी ए सी ले लेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, लास्ट और फर्स्ट, यानी फर्स्ट और लास्ट सी ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी दो त्रिभुज आपको समरूप दिखाई देंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती कर देना है। ठीक है, अब किसी का मान दिया हुआ तो रख दीजिएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे एसी का मान नहीं दिया है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। एक पाइथागोरियन त्रिक, जिसे मान लीजिए ये कोण दिया है, ये 90 डिग्री है, ये साइड 8 है, ये 6 है, तो इसका जो कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा, वो 10 आएगा। ये बनता कैसे है, 3 4 5 का ये डबल है, देखिए 3 का डबल है, 4 का डबल है, तो ये 5 का डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 4 का कर्ण 5 होता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए आप यहाँ देख ले कि एसी का वैल्यू कितना यहाँ पर है, 10 है, यानी यहाँ एसी कितना है, 10 आएगा। मान पुट कर दीजिए, मान को रख दीजिए। ए बी का मान कितना है, 8 है बटा में, सी डी कितना है, इसी को निकालना है, जो एक्स दिया है इसमें
बराबर AC देखिए 10 है। पाइथागोरियन ट्रिक का यूज करके आप ऐसे भी कर सकते थे। नहीं याद होगा ये सब कर्ण तो ये सब ट्रिक नहीं याद होगा तो आप ये सूत्र लगा लीजिएगा। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आप निकालेंगे 8 6 का लंब आधार लेकर 10 आएगा इसका कर्ण। ठीक है। सी का वैल्यू कितना है देखिए तो 18 है, तो 18 यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ करते हैं एक्स में 10 ले मल्टीप्लाई होगा तो 10x बराबर 18 में 8 से गुणा होगा तो 144। 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माने बटम हो जाएगा, तो 144 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एक 0 है तो डेसिमल एक अंक पीछे आएगा अर्थात लेफ्ट में आएगा, तो 4 4 के बीच में डेसिमल हो जाएगा 14.4। ये इसका फुल वीडियो है। ठीक है, इसका फुल सॉल्यूशन है। इस तरह से आप इस सवाल को आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन कहीं। इतना के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।